नमस्कार मित्रों, मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारा हिंदू संस्कृति का जो चैनल है उसमें आपका स्वागत है। और जो लोग नए आए हैं इसमें वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारा जो वीडियो का हमारा जो उद्देश्य है वह है धार्मिक वीडियो आपको प्राप्त होंगे। और क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पूजा पाठ करें, उसी संबंध में आज हम बात कर रहे हैं। ज्योतिष के जो कुंडली में 12 भाव होते हैं, भाव माने जो 12 खाने आपको अपने कुंडली में दिखते हैं, ये 11-12 भाव ये भाव कहलाते हैं। इन्हीं के विषय में बात कर रहे हैं कि किस भाव से क्या विचार करना चाहिए, कैसे आप फलित कर सकते हैं, यह आपको भी जानकारी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 12वें भाव का। जो द्वादश भाव जो लास्ट भाव है, इसका जो कारक होता है ग्रह वह है शनि। और इससे क्या क्या विचार हमको करना चाहिए मित्रों, ये है सबसे पहले मूल में जो भाव है व्यय का है। खर्चा कैसा होगा, खर्चा कितना करेगा। एकादश वाला आय, द्वादश वाला व्यय, कितना आया कितना गया। और नींद, किसी को अनिद्रा हो जाती है, नींद आएगी या नहीं आएगी। मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक संतुलन कैसा है, ये द्वादश भाव से विचार किया जाता है। और आँख कैसी रहेगी, आँख में चश्मा पहनेगा या नहीं पहनेगा, ये द्वितीय भाव से भी आँख का विचार था। और द्वादश भाव से भी आँख का, एक का दायां और एक का बायां, तो आँख का भी विचार किया जाता है। और यात्रा, दूर यात्रा, विदेश यात्रा करेगा, लंबी यात्रा करेगा कि नहीं, ये द्वादश भाव से विचार किया जाता है। और ऋण, कर्जा कितना होगा, कर्जा लेगा या देगा, ये विचार द्वादश भाव से। अपयश, यश होगा कि अपयश होगा, मान सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा। और गुप्त शत्रु, किसी के शत्रु ऐसे होते हैं मित्रों, को तो सामने से अटैक करता है वो अच्छे होते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे अटैक करते हैं आपको पता नहीं चलता, आपके गुप्त शत्रु वह होते हैं। तो गुप्त शत्रु का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। और शुभ अशुभ कार्य, शुभ कार्य करेगा अशुभ कार्य करेगा, वो भी द्वादश भाव से विचार किया जाता है। और कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा इत्यादि जो बातें होती हैं, छठे से भी होती हैं, लेकिन द्वादश से भी वो विचार किया जाता है, मुकदमा लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। और मित्रों जो भार्या, मार्या माने पत्नी, पत्नी की स्थिति कैसी होगी, इसकी पत्नी की आयु कैसी होगी, पत्नी किस प्रकार की होगी, वह भी पत्नी की हानि, पत्नी की मृत्यु जो है, और पत्नी उसके साथ रहेगी या नहीं रहेगी, वो सब द्वादश भाव से विचार किया जाता है। और कर्जा मुक्ति, कर्ज से जो मुक्त होते हैं, जल्दी हो जाएंगे या देर से होंगे, ये कर्जा मुक्ति का विचार भी द्वादश भाव से किया जाता है। और मित्रों अंग भंग, किसी के अंग जो होते हैं नहीं होते हैं और किसी के होकर के बाद में खराब हो जाते हैं, तो अंग भंग की स्थिति भी द्वादश भाव से की देखी जाती है। और मित्रों आपने सुना होगा कि जैसे कोई अधिकार लिए होता है और उसको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं तो ऐसा कर सकता है, तो कभी ऐसा होता है कि उसके अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। अभी हाल ही में हुआ था, किसी के अधिकार समाप्त कर दिए थे। तो ऐसी प्रकार के अधिकारों को समाप्त करने की जो स्थिति है वह द्वादश भाव से देखी जाती है। द्वादश भाव से विचार किया जाता है कि इसके अधिकार इसी के पास रहेंगे अथवा इसके अधिकार जो हैं बंद कर दिए जाएंगे, समाप्त कर दिए। अधिकार, पद तो उसी वही रहेगा, पद समाप्त नहीं होता है इसमें, पद समाप्त नहीं होगा, पद वही रहेगा, लेकिन पद के जो अधिकार हैं, उस पद में रहते हुए जो उसको जो अधिकार दिए गए हैं, वह अधिकार जो है कब समाप्त होंगे या नहीं होंगे और या बने रहेंगे, सब विचार द्वादश भाव से किया जाता है। और जीवन में, वैवाहिक जीवन इसका कैसा रहेगा, विवाह होने के बाद, विवाह तो यहाँ सप्तम से देखा जाता है, लेकिन वैवाहिक जीवन कैसा होगा, वैवाहिक जीवन सुखद होगा या दुखद होगा, या बने रहेंगे या बिछुड़ जाएंगे, या फिर उनमें सुख उपभोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सब जो है द्वादश भाव से इसका विचार किया जाता है। और मित्रों इस प्रकार ही मैंने जो द्वादश भाव हैं आपके 1 से लेकर के 12 तक द्वादश भाव इसके विषय में आपको बताया। और जो हमारे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हमारे जो वीडियो हैं धार्मिक, धर्म से संबंधित, उनको देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें। और धन्यवाद।